राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह। ग्वालियर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में 543 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। सिंधिया ने कहा कि हमारे बच्चे भारत का झंडा दुनिया में ऊंचा करेंगे। भारत आज अन्न और खाद्यान्न उत्पादन में दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति है। हमारा अन्नदाता पूरे विश्व का पेट भर रहा है। उन्होंने आगे बताया कि ग्वालियर स्टेट के समय किसान नहीं अन्नदाता कहा जाता था। 150 साल पहले बनाए गए हरसी जैसे बांध आज भी अपनी क्षमता दिखा रहे हैं। देश का सबसे बड़ा पशु मेला भी ग्वालियर में लगाया जाता रहा है। विदेशों के राजदूत भारतीय कृषि अनुसंधान से समझौते करने की इच्छा जताते हैं। 12वीं दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर प्रदेश के कृषि मंत्री हैदर सिंह जी के साथ और हमारे कुलगुरु जी और डॉक्टर संजय जी के साथ मैं अभिभूत हूँ। इतनी क्षमता वाली हमारी राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय बन चुकी है। 543 हमारे इस दीक्षांत समारोह में बच्चों को डिग्री प्राप्त हुई है। 11वीं दीक्षांत समारोह है। मुझे विश्वास है कि हमारे ये बच्चे भारत का झंडा पूर्ण विश्व में फहराने में सफल होंगे। उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृषि का क्षेत्र भारत के विकास और प्रगति में एक बहुत महत्वपूर्ण भाग रखता है। आज पूरे विश्व के सबसे बड़े दूध उत्पादक के रूप में भारत निकल चुका है। हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के क्षेत्र में विश्व के द्वितीय देश के रूप में उभरा है और फूड ग्रेन अन्न खाद्यान्न के आधार पर विश्व में तीसरी बड़ी शक्ति आज भारत बन चुकी है। तो आज भारत केवल 140 करोड़ जनता का पेट नहीं भर रहा, लेकिन भारत का अन्नदाता संपूर्ण विश्व का पेट भर रहा है। इस वातावरण में अनुसंधान हो, हमारा शोध हो, ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण हो चुका है। साइंस और टेक्नोलॉजी का कृषि का क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज जो हमने हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स का उदाहरण देखा है, मैं बहुत ही अभिभूत हूँ और मैं निवेदन करूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बाकी टेक्नोलॉजीज़ का भी इस्तेमाल प्राकृतिक खेती के लिए, जैविक खेती के लिए हमें करना चाहिए। कीटनाशक जहाँ एक तरफ और खाद जहाँ एक तरफ प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, वहीं आने वाले पीढ़ी के लिए भी मुसीबतों भी पैदा करता है। तो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के प्रति भी रुचि हमारे देश में बढ़नी चाहिए और इस राह पर ऐसे संस्थानों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मैंने कुलगुरु जी को भी कहा है कि इस संस्था को बढ़ाने के लिए हैदर सिंह जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, हम सब पूर्ण रूप से समर्पित हैं और कुछ बात की भी ज़रूरत होगी हमें ज़रूर बताएं। मोहन यादव जी ने भी सदैव कहा है कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश में अव्वल है और आगे भी हमें इसे बढ़ाना होगा। सर इतना कर रहे हैं कृषि के लिए, फिर भी क्राइसिस हो जाता है। प्याज सड़कों पर फेंक रहा है किसान, ये हालात। देखिए, ये डिमांड सप्लाई का विषय है। आज अनुसंधान के केंद्र की बात मैं करने आया हूँ, तो अनुसंधान के बारे में और शोध के बारे में जो मेरे विचार है मैंने आपके समक्ष रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंसार न्यूज़, ग्वालियर।